सियानी हुई है, शादी के योग्य हुई है, तो उस पिता की पत्नी लड़की की माँ जिस समय लड़की को सियानी हुई है, शादी के योग्य हुई है, पत्नी अपने पति से बोली है महाराज पास बैठा करके कि सोनियो पति प्राण प्यारे, बोली सोनियो पति प्राण प्यारे, क्या बात सियानी है घर में धीरे धीरे करी, यानी वो शादी करने के योग्य हुई है, तो पत्नी अपने पति से बोली है महाराज बोलो 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 बेटी शादी के योग्य हो गई है, हाँ और सुनियो पति प्राण प्यारे, श्यामी है घर में मेरी लाली। देख करके माता पिता को पाप लगता है, समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें। और बात दूसरी है, बेटी अगर घर में सियानी है तो गांव घर के लोग जीना हराम कर देते हैं, इसलिए बेटी सियानी चढ़ी जवानी तुमने याद निसारी, आज वो गरीबिनी जिस समय अपने स्वामी से निवेदन करती है महाराज
बेटी घर में सियानी है, शादी की व्यवस्था कर। ऐसी बात को सुनकर के गरीब बड़ा दुखी हुआ, लेकिन बेटी की शादी करने की चाहत में घर से निकल पड़ा है। और ऐसा ही नहीं, और बिन पैसा के यार रे ना द्वार बैठने दियो। जहां भी जाता है लड़की का रिश्ता लेकर, बिना दहेज के उसे कोई पास में बैठने तक नहीं देता, उससे पानी तक नहीं पूछता है, हर प्राणी उसकी गरीबी को ठुकरा देता है। ऐसा ही नहीं, कहीं भी पाया प्यारा, ना कहीं भी पाया प्यारा, हमारे गाँव अपनी नारी को पूरो भेद बतायो, अपनी नारी को पूरो भेद बतायो। जब कहीं पर उसका सम्मान नहीं हुआ, बिना दौलत के कोई पास में बैठने तक नहीं दिया, निराश होकर के घर लौट करके आता है। और ये भी याद रखना बंधुओं, पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही निष्ठान आता है। अब कोई किसी का नहीं, यहाँ पैसा ही सबका दाता है। बिना दौलत के कोई पास में जब उस गरीब को बैठने नहीं दिया है, हर आदमी उसकी गरीबी को ठुकरा करके उसे जिस समय भगा देता है, लौट करके घर पर आया है तो सारी बात पत्नी को बताता है। पत्नी बोली है, महाराज खैर कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन हुआ ऐसा श्रोता बंधु, ऐसा एक दूसरा आदमी आकर के कहने लगा, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास अगर दौलत नहीं है, तुम्हारी बेटी शादी के योग्य है, तो हम तुम्हारी बेटी की शादी करवाएंगे, परेशान मत। तो भला पुरुष एक गांव का, वो उन्हें रहो समझाई, ना फिक्र करो चलो संग में हम शादी नहीं करवाई। एक दूसरे गांव का आदमी वो कहने लगा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी बेटी की शादी करवाएंगे। लेके संग गरीब को पहुंचो दूसरे घर जाई, शादी रोकी जेब से कछ पैसा नहीं भाई। उस गरीब आदमी की बेटी की शादी उस दूसरे गांव के व्यक्ति ने एक लड़के से पक्की करवाई है, और अपने पास से ही थोड़ा खर्चा किया है, जेब से पैसा दिया है, और गरीब को दिलासा दिया है, जवाब दिया, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी बेटी की शादी करवाएंगे। और ऐसा ही शादी पक्की हुई, लेकिन धीरे धीरे समय लगुन वाला, वो गरीब रहो घबराई है। वो मझिया ने कहा उस गरीब से, जो होई पास लेके वो चलो, हम सबरी नहीं समझाई है।
के घर करवाएंगे, घबराऊंगी। सारी जिंदगी में जो भी दौलत उस गरीब ने इकट्ठा की थी सब लेकर के चला है। धन जमा करो, सब दौलत में लगाई है, और चलो है लगन चढ़ाना नली की, सुनो मित्र चितलाई है। जब लगन चढ़ाने लगा है तो गरीब आदमी जो भी मांगे थी, जो दौलत की बात थी, जब वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी है, ना दौलत देखी है संग में सपना लगाए खिसियाई है। जब नाई तेरे कछ पासा तो क्यों मेरी हंसी कराई है। आज गरीब को लड़का की पक्ष की तरफ से ठुकराने लगे हैं। जवाब दिया है, हमारी बेइज्जती करने को चलाया है। अरे तेरे पास में कुछ जब नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? गालियां देने लगे। कुछ लोग दे रहे गाली, भाई कछुए रही मारो लगाई है। हाय करुणा जी बिन पैसा की इज्जत घर घर में हाय नाई है। गरीब जिस समय लगन को चढ़ाने के लिए चला है, जो भी मांगे थी, जो जरूरत की दौलतें थी, जब पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी है तो लगन वाले बर्तन उठा करके बाहर फेंक दिया है। हजारों गालियां सुनाई है, उसे दुत्कार दिया है। श्रोता बंधु, नतीजा यहाँ तक पहुंचा। अरे मझिया को सुनाई गाली, लगन वाले बर्तन उठा करके बाहर फेंक दिए। जो शादी करवा रहा था उसे भी गालियां दी हैं। अरे मझिया को सुनाई गाली, तूने करी है इज्जत की ख्वाली। बोले बिटिया गोरी हो जयकारी, मौकू दौलत चाहिए न नारी। जिस समय बर्तन उठा करके फेंक दिया, जवाब दिया है, हमें दान रहे चाहिए और लड़की कैसी हमें इससे नहीं मतलब है। जब भगा दिया है श्रोता बंधु, गरीब बड़ा दुखी हुआ। तो लेके बर्तन लगन वाले जब लौट के दुखी आया यो, नारी को बात बताई दुख में खाना तक नहीं खायो। गरीब घर में आता है, पत्नी को सारी कहानी बताई, उस दुख में खाना तक नहीं खाया। महाराज गरीब की गली नाई घासी, बार बार सोच मरे हम घर में फांसी। भैया देखी बबुल की दशा के बिटिया भरी, अब देखी बबुल की दशा
जब जिस समय करीब आया है बड़ा दुखी है, सोच रहा है ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है, घुट घुट के जीने से अच्छा है मर जाना ही चाहिए। लेकिन इधर लड़की ने जब देखा वो भी दुखी हो जाती। बात सुनी जब दिया ने दिल में भरी हैरान, मेरे कारण पिता मेरे दे रहे हैं अपनी जान। दुख को कारण मैं बनी सोच गई दिल खाई, मेरे मरने से यहाँ सब दुविधा मिट जाई। उस लड़की ने सोचा हमारे कारण हमारी माँ हमारे पिता दुखी हैं, अगर मैं ही मर जाऊं तो सारा दुख दूर हो जाएगा, उनकी टेंशन निकल जाएगी। तो याद रहे दोस्तों, वो भी वक्त था कि उसके पास में जहर खाने का भी पैसा नहीं था, बताया उन लोगों ने। अरे मन में सोची खाऊं जहर मैं खुद ही जान गवाऊंगी, सोचा है। अरे मन में सोची खाऊं जहर मैं खुद ही जान गवाऊंगी, मेरे कारण पिता दुखी मैं उनकी कलह मिटाऊंगी। लेकिन जहर खाने के भी पैसे नहीं थे उस लड़की के पास में। दूसरे दिना कर मजदूरी पैसा लेकर आई है, आँखिन में आंसू भरे छलक रही लेके लहर को आई है। जहर लाई है और जहर लेकर के उस कन्या ने अरे जहर को प्याला हाथ लायो झट मोह से लो लगाई है। याद आई गई माता पिता की फौरन लो हटाई है। दोस्तों, उस लड़की ने सोचा मैं ही मर जाऊं तो ये सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आज वो किसी रईस के घर में काम करने के बाद कुछ पैसा जब मिला है, पैसा लेकर के जहर लाई है और जहर लेकर के खाने के लिए जिस समय तैयार हो जाती है उसी समय कहीं से एक लड़का आ गया। उसने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया ये गरीब की बेटी क्यों मर रही है। पूछा दुनिया में हर आदमी जीने की इच्छा करता है और तू क्यों मर रही है। ऐसी बात जब सुनी तो रोई पड़ी वो लाडली, मुख पे रखिले हाथ, जहर छीन मेरे साथ में कीनी तुमने घात। जवाब दिया है मेरी माँ मेरे पिता हमारे लिए बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके पास में दौलत नहीं है, वो इसलिए परेशान है, इसलिए मुझे मर जाने दो। वो लड़का कहने लगा अरे क्यों रही तू जान गवाई,
बात बताई है। जब बात सुनी है उस लड़का ने तो उसे कुछ दया ही है। वो कहने लगा घबराओ चलो। सब पास गरीब जगा बचनियो कहो रहो समझाई, और मेरे संग में आज बलि की करी हो रे सगाई। गरीब ने देखा कि ये लड़की मर रही है, इसके पास दौलत नहीं है लेकिन सुंदर है। हम पैसे वाले हैं, माता पिता के इकलौते बेटे हैं। अरे इसके साथ में शादी कर लेंगे, गरीब का दुख दूर हो जाएगा और हमें भी मनचाही स्त्री मिल जाएगी। गरीब के पास में गया है, उसे दिलासे देने लगा है ऐसा करो घबराओ नहीं, आप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आश्वासन देता हूँ जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को खुशी रखूंगा। खुशी गरीब को बढ़ी, खुशी गरीब को बढ़ी, आई सुख घड़ी सुनो सतनारी। बेटा से यूं मैं से गिरा सुनाई, बेटा से यूं मैं से गिरा सुनाई। आज वो गरीब आदमी के पास जिस समय गया है, जवाब दिया आप घबराओ नहीं, अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो और मैं भरोसा दे रहा हूं कि तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर खुश रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो गरीब आदमी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा है, हाथ जोड़ी बोलन लगो दिल में वो उदास, माता पिता से पूछ के आओ मेरे पास। जवाब दिया है पहले अपने माता पिता से पूछ करके तब हमारे पास आओ। मैं शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिन पहले भी तुम्हारे दरवाजे पर मैं गया था, तुम्हारे माता पिता ने बिना दहेज की शादी को स्वीकार नहीं किया था। लड़का कहने लगा मुझे मालूम है आप हमारे घर पर गए थे, लेकिन आज मैं जो कह रहा हूँ उसे सत्य मानो। बेटी की शादी मेरे साथ करने के लिए राजी हो जाओ, मैं माता पिता को समझा दूंगा। उस लड़का ने एक नमानी कुमार ने तुम करियो संग सगाई, माता पिता को कहना चाहिए हम ले हैं ये समझाई। मैं जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ। हमारे माता पिता हम उनको राजी कर देंगे, लेकिन आप शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज गरीबन कही है अपनी बात, हंसी खुशी के साथ फोन किया हंसी खुशी के साथ गरीबन किया विभावन साथ। दुल्हन बैठी पालक में चले ससुरे की राह निहारी, अब तो बैठी पालक में चले ससुरे की राह निहारी। आज गरीब ने उस लड़का के साथ अपनी बेटी का जिस समय विवाह कर देता है, हंसी खुशी के साथ जिस समय विवाह किया है, तो लड़की जब ससुराल जाने लगी है तो गरीब पिता, बूढ़ा पिता पड़ोस में आ जाता है
और बोला है कि छाती से लगी लगाई लई और बोले ससुराल को जा बेटी। विदा करते समय रो करके बूढ़ा पिता बोला है, छाती से लगी लगाई लई बोले ससुराल को जा बेटी। करता कि जो घर के होते थे आदर से उन्हें निभावे थी। मैंने भीख मांगी पाला तुमको, लेकिन तकदीर तुम्हारी है। बूढ़ा पिता विदा करते समय रो करके बोला है, बेटी मैंने भीख मांगी पाला तुमको, लेकिन तकदीर तुम्हारी है। एक अमीर घर में दुल्हनी बनी, आज जाती लगी हमारी है। बेटी को विदा कियो घर से, तब रोन लगी महतारी है। करना इज्जत घर वालों की, जो घर में सास तुम्हारी है। घर छोड़ के अपने बाबुल को, ससुराल की बात निहारी है। पति के संग दुखिया चलनी, इतना पहुंची सकी अगारी है। जिस समय विदा किया है उस गरीब ने, लड़की जिस समय ससुराल जाने को तैयार हो जाती है, उसी समय भाग भाग करके सहेलियां आ जाती हैं और दुआएं दे करके उस बहन को सखियां बोली हैं, ससुराल जा रही हो, जाओ अब जा मेरी बहन, पति संग सुख उठाइयो। अब जा मेरी बहन
हाँ बोलो सास ससुर पति की इज्जत करना। ठीक है बहन। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना। क्या? अरे हर मामा खुशी पति अपनो रखो जीवती अपनो। अरे हर मामा खुशी पति अपनो रखो जीवती अपनो। अरे मामा खुशी पति अपनो ये मानो मेरी बहन पति सब सुखम कहियो। बजा मेरी बहन पति सब सुखम कहियो। जिस समय आज वो दुखियारी शादी होने के बाद उस लड़का के साथ ससुराल चली है, और ऐसा ही नहीं, अरे पहुंची मेलन में जाई, देख के मात वही किसी आई। लड़का की अम्मा ने जो देखो शादी में आई भाई, न कोई चिट्ठी आओ न तार आओ, न जाने की नहीं रहे फिर रो रहे, न दान है न दहेज है, कुछ भी नहीं। अरे लड़की कौन? और वो लड़का की माँ सोचने लगी, नाय भव्या हूँ जब हूँ कहाँ से आई, नाय का छुटान दहेज लाई। तोरे पास में पहुंची आई है धीरे, और मन में नहीं घबराई है धीरे धीरे। एकदम से लड़का की माँ पास में आई है, सोचने लगी न जाने कौन है, किने लाए फिर रो। लड़का की भी शादी नहीं हुई, कौन है जी? लड़का बोला है अपनी माँ से, है माँ, हाँ हाँ बोलो बोलो। इस गरीब की बेटी के साथ मैंने खुद अपनी मर्जी से विवाह किया है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी गरीबी हमसे देखी नहीं जा रही थी, ये बेचारी मरने को लिए जा रही थी। माँ एकदम से झुंझला करके बोली है, ओरे नालायक, हाँ हाँ तूने अपनी मर्जी से इस गरीब की लड़की के साथ में विवाह कर लिया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लड़का बोला है माँ, बोलो बोलो बोलो। तो क्रोध तन छाई, उमर घबराई नहीं सियाई, हाँ मन मन को कर लो म्याऊ रे के अपने हाथ नवाई। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, अच्छा किया या बुरा किया उसका मैं जिम्मेदार हूँ। और आज के बाद ये गरीब की लड़की मेरी पत्नी है, मैंने गरीब को भरोसा दिया है, इस लड़की को कभी दुख और तकलीफ नहीं देंगे, ये आज से इसी घर में रहेगी। कहीं
के साथ में मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। हुआ ऐसा, लेकिन मैं टुकरिया को अच्छी नहीं लगी। तो बहु समझाओ बात को, पर पैसा सको नहीं पाई। मरी जाती जो घर में नारी हम साथी लेनी रचाई। आज वो सास यानी उस लड़का की माँ सोच रही है, ये बिना दहेज की गरीब की लड़की जो दुल्हन बन करके आई है, ये बात हमें अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तो धन दौलत की जरूरत थी, जो कि हमारे लड़के ने हमारी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से इस गरीब की बेटी के साथ विवाह किया। अगर ये मर जाएगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अपने बेटे का दूसरा विवाह कर सकती हूँ। लेकिन वो गरीब की लड़की जिस समय उस लड़का के साथ उसके घर पर रहने लगी है, लेकिन अब बात पे सासुए के मार दला लगा दे। बात पे मार लगाती है, भरपेट भोजन नहीं देती है। लेकिन उस गरीब की लड़की ने सारी मुसीबतों को झेल करके खुश रहती है। बिना दहेज के इज्जत नाई भोजन पेट भरी पाते। बेचारी दिन भर काम करती है, सारे दिन टहल बजाती है, लेकिन टुकरिया के मन में वह लड़की कबहू नहीं बैठी पाई, क्योंकि उसे तो दान दहेज चाहिए था। बहुत परेशान वो लड़की जो थी, इज्जत करे ससुर अपने की, सब घर को काम उठाती है, पर बिना दहेज के वो बेटी ना सासु के मन को भाती है। से रोटी व सासु ने भाई लड़की को खा नहीं दी, बात पे मार लगाती है, झुठलाती है, परेशान करती है। समय से भोजन नहीं मिले, समय से भोजन नहीं मिले तो पति को नहीं बताती है। बहुत दुखी, अकेले में रो लेती है, लेकिन अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती है। एक दिन को चित्र यार वो सासु गई झुंझलाई है, जाती दे आंगन में लेती अब कभी सगाई है।
सोच रही है किसी तरीका से ये मर जाए, हम अपने बेटे का दूसरा विवाह करूंगी ताकि हमें काफी दौलत मिलेगी। बहुत परेशान है, बात बात पे मार लगाती है, परेशान करती है, लेकिन वो गरीब की लड़की कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती है। और ऐसा ही नहीं, एक दिन वो सास जो थी, जब इंतजार करते करते देखा ये ऐसे नहीं मरेगी, तब अरे नहीं दया हृदय में नहीं, बस सास दूध में जहर मिलाया, चाय बहू को तो पकड़ाई, करके रहम रही बतलाई। एक दिन वो बेहूदी सास ने दूध में जहर मिला और बहू को पकड़ाई, दो पी लो। काम करते करते परेशान हो जाते हैं, पी लो, सो जाओ, सवेरे जल्दी जग जाइए। लेकिन बेहूदी सासु ने करो कपट को प्यार, देके जहर को चली गई, सोई गई पाई पसारी। जहर जब दिया है, जवाब दिया इसे पी लो और सो जाओ, सवेरे जल्दी आराम से जग जाइयो। लेकिन उस लड़की ने उस दूध को जब पिया है, पीने के बाद लगभग आधे घंटे का समय जब पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ है, और तब अरे जब जहर ने नशा निकालो, तब दिल बिंदिया को घबराओ, जब जहर ने नशा निकालो, तब दिल बिंदिया को घबरायो, लड़का पास में आयो, लखी दशा गयो घबराई। जब जिस समय बेहोशी की हालत में उस लड़का ने उस पत्नी को उठाया है, सारी कहानी समझ गया है कि मेरी माँ ने इसे जहर दिया है दहेज की चाहत में। तत्काल ही उस लड़की को के बाद हॉस्पिटल लेकर के जिस समय जाता है बंधु, सोच रहा है मैं क्या करूं, बड़ा परेशान है। डॉक्टर लोगों ने जब इलाज करना शुरू किया, लेकिन नतीजा यहाँ तक पहुंचा, अरे कोशिश करी हजार पर नहीं जिंदा वही बेचारी। परेशान है। गरीब को मैंने आश्वासन दिया था, दिलासा दिया था कि तुम्हारी लड़की को जिंदगी भर खुश रखेंगे। अब मुझे मैं क्या जवाब दूंगा उस गरीब को? कोशिश करी हजार पर नहीं
जब गरीब की लड़की खत्म हो जाती है, लड़का बड़ा परेशान हुआ है। उस गरीब को मैंने आश्वासन दिया था, वचन दिया था, तुम्हारी लड़की को जिंदगी भर खुश रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हमारी माँ ने दहेज की चाहत में इसे जहर पिला दिया। मेरी पत्नी जवाब दिया, दहेज के पीछे हमारी पत्नी को खत्म कर दिया। लड़का सोचने लगा मन परेशान हुआ है, सोचने लगा, गरीब को मैंने वचन दिया था, अब मैं कैसे बताऊं? मैं भी मर जाता हूं तो ये दुख हमें देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ ऐसा